फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों के रिप्लाई आए हुए हैं। रिप्लाई क्या, उन्होंने विश किया हुआ है गुड मॉर्निंग। मिस्टर सूरज बाबू, नीतू कुमारी, मनीषा कुमारी, सत्यम झा, चंद्रभूषण कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो सुपरफ्लुअस है। और मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, मेरा नाम नासिर अहमद है और मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से क्लास ले रहा हूं और मैं पिछले 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा पॉइंट ये कि आज पंकज सर आपके सामने नहीं हैं। वैसे पंकज सर आपको पढ़ाते हैं, मैं हूँ। बेसिकली वो अपने होम टाउन में हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सब ऑनलाइन सिस्टम आने का पूरा सिस्टम बन नहीं पाया, तो मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो वो हमारे अच्छे मित्र हैं। आपको जैसे क्लासेस ऑफलाइन शुरू होंगी तो वही पढ़ाएंगे आपको पटना में आकर, और ऑनलाइन भी वही पढ़ाया करेंगे। मैं भी और वो भी दोनों मिलकर ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? बस एग्जाम बाबा की पूरी टीम डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के वेलफेयर पर, स्टूडेंट्स की नॉलेज को एनहांस करने पर। हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके प्रति। हाँ जी, विक्रम कुमार, ऋषभ रॉक, आसिफ अली, विपुल सिंह, रानी ठाकुर, संजीव कुमार, सौरभ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एवरीवन दिल से गुड मॉर्निंग, एवरीवन दिल से गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक सुपरफ्लुअस की। तो पहले तो मैं इस सुपरफ्लुअस टॉपिक है, ये जो सुपरफ्लुअस टॉपिक है, ये सुपरफ्लुअस होता क्या है, पहले इसको हम क्लियर करते हैं कि सुपरफ्लुअस क्या होता है। सी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सुपरफ्लुअस से बहुत सारे एरर्स पूछे जाते हैं। कुछ मैं आपके सामने लाया हूं। अब पहले तो इस सुपरफ्लुअस को ही क्लियर करते हैं कि सुपरफ्लुअस बेसिकली होता क्या है। शुभम कृष्णा, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, है ना? बाय द वे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुभम। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेटा ये सुपरफ्लुअस क्लियर करता हूं। सुपरफ्लुअस है क्या? ठीक है, तो बेटा सुपरफ्लुअस, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड रिडंडेंसी। तो बेटा रिडंडेंसी की अगर हम बात करें तो जब एक ही बात को सेंटेंस में दो बार बोल दिया जाता है, जब एक ही बात को सेंटेंस में दो बार लिख लिया जाता है, दो बार मेंशन किया जाता है, मींस मोर देन रिक्वायर्ड। जब हमें एक तरीके से एक बात क्लियर हो गई तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब हमें एक तरीके से एक बात क्लियर हो गई तो दोबारा उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। तो बेटा रिडंडेंसी का जो मतलब होता है दैट इज रिपीटिशन। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन की हम किसी भी बात को रिपीट कर रहे हैं और रिपीटिशन इंग्लिश में अलाउड नहीं है। तो जब सेंटेंस के अंदर रिपीटिशन होती है, रिडंडेंसी होती है, तो सेंटेंस में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को हम कहते हैं सुपरफ्लुअस। उस बीमारी को हम कहते हैं दैट इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस को अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूं तो इसका मतलब हो जाएगा दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। और अगर मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी डिफाइन करूं तो इसका मीनिंग होगा आवश्यकता से अधिक। इसका अगर मैं इसको हिंदी में डिफाइन करूं तो इसका मीनिंग होगा आवश्यकता से अधिक। तो सुपरफ्लुअस इज व्हाट, कि जब हम एक ही बात को, एक ही पॉइंट को दो तरीके से एंटरटेन करें। जैसे मैं एक दो एग्जांपल भी देता हूं आपको बताने के लिए। अब इसमें एरर बताइए। मैं देख रहा हूं बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिल से गुड मॉर्निंग। आरजे ऋषि, पूजा कुमार, बेटा मैंने पूजा कुमार पहली बार सुना है, पूजा कुमारी सुना है, ये पूजा कुमार नहीं सुना मैंने। हाँ चलो देखते हैं। देखो मैंने एक एरर दिया, मैंने एक सेंटेंस दिया कि शी
डज नॉट कंप्लीट्स हर होम टास्क इन टाइम। देखें, तो जैसे सेंटेंस है कि वो समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं करती है, तो इस सेंटेंस में गलती क्या हुई? तो मैं आपको बताता हूं। देखो रिडंडेंसी क्या है, एग्जाम्पल को समझिए। हाँ देख रहा हूं, शुभम, कृष्णा, दीपक कुमार, रानी कुमारी, खुशबू कुमारी, हाँ पूजा कुमार हाँ बेटा, कोई ये तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। आप मतलब इसको तो बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में भी देख सकते हैं। हाँ पूजा कुमारी का भाई होगा हाँ जी बेटा, डोंट माइंड बेटा, डोंट माइंड, है ना। देखिए बेटा, कम टू द पॉइंट कि शी डज नॉट कंप्लीट हर होम टास्क इन टाइम, कि वह अपना काम समय पर पूरा नहीं करती है। तो यहां पर आप देखिए शी ये के साथ आया डज और कंप्लीट्स भी आया। तो पॉइंट इज कि हम सब्जेक्ट जब यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, हम सभी जानते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि यहां पर भी वर्ब के साथ एस और यस है और यहां पर भी वर्ब के साथ एस और यस है। तो बेटा सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी देखकर हमने एक बार एस और यस लगा दिया। सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी देखकर सब्जेक्ट के साथ एक बार एस और यस लगा दिया, तो बेटा दोबारा वर्ब के साथ इस एस की जरूरत नहीं थी। दोबारा इस वर्ब के साथ एस और यस की जरूरत नहीं थी। ये हमने एक बार यूज कर लिया, दोबारा इसकी जरूरत नहीं थी। क्लियर हुआ? तो बेटा यहां क्या हुआ, एक ही बात को दो बार बताया तो क्या हुआ, रिडंडेंसी हो गई। रिडंडेंसी मतलब रिपीटिशन हो गया। अगर रिपीटिशन हुआ तो यहां पे सेंटेंस में एरर बना सुपरफ्लुअस। अब जो ये सेंटेंस में एरर बना सुपरफ्लुअस, तो यहां पर एरर को ठीक करने के लिए कंप्लीट्स में से एस हटाना पड़ेगा। कंप्लीट्स में से एस हटाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर होगा, शी डज नॉट कंप्लीट, बाकी सब एज इट इज। शी डज नॉट कंप्लीट, बाकी सब एज इट इज। तो हमने क्या ठीक किया? हमने ठीक किया कि यहां पर कंप्लीट्स में से एस हटाया। समझ रहे हैं? एक ही बात को दो बार लिखना, एक ही बात को दो बार लिखना, रिपीटिशन होना रिडंडेंसी, और रिडंडेंसी अगर सेंटेंस में हो रही है तो जो एरर बनेगा दैट इज सुपरफ्लुअस। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एरर और देता हूं, जरा उसको बनाइए। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसमें एरर निकालिए, ठीक है? ये आपके लिए, ये आपके लिए सेंटेंस। रवि ऑफन टेक्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। अगर सेंटेंस में कहीं एरर है, इफ यू थिंक कि ए पार्ट में एरर है, तो क्या एरर है वो ठीक करके बताइए। अगर आपको लगता है बी पार्ट में एरर है तो जो एरर है वो बताइए। अगर आपको लगता है सी पार्ट में एरर है तो वो क्या एरर है बताइए। और फिर अगर आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो नो एरर डी पर टिक कीजिए। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। अब बताइए, अब मैं आपके कमेंट्स देख लूं। हाँ जी बेटा प्लीज बिल्कुल देखें। रवि, रानी कुमारी, चंदन, राहुल कुमार, हाँ जी
देखो रानी, ये रिप्लाई आ रहा है बच्चों का। रानी कुमारी ने कहा नो एरर। विपिन कुमार हेलो। रानी ठाकुर देखो बताओ एरर, देखो बच्चे कह रहे हैं नो एरर है इसमें, सब अपना अपना बताएं। हाँ, दीक्षा सिन्हा, विपिन कुमार, मनीषा कुमारी, दीपक कुमार, सौरभ कुमार गुप्ता, रानी कुमारी, खुशबू कुमारी, विपिन कुमार। देखो ज़्यादातर बच्चों को आ रहा है नो एरर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अब मैं आपको इसके अंदर एरर समझा देता हूँ। हाँ जी, राहुल कुमार, आकाश कुमार, विक्रम, बेटा अब मैं आपको इसमें एरर समझा देता हूँ कि देखो एरर क्या है। बेसिकली इसमें एरर है, देखो अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, अगर यहाँ पर ब्रेकफास्ट लिखा है तो दिन के कितने खाने होते हैं हमारे, सुबह से लेकर शाम तक जो हम खाना खाते हैं कितने टाइप के। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि भाई मॉर्निंग में करते हैं तो ब्रेकफास्ट, भाई मॉर्निंग में किया जाता है तो ब्रेकफास्ट, अगर आफ्टरनून में किया जाता है तो लंच, आफ्टरनून में किया जाता है तो लंच, और रात को जो हम खाना खाते हैं उसे कहते हैं डिनर। तो जनरली तो हम 3 जानते हैं लेकिन आपकी जानकारी के अंदर मैं कुछ एडिशन करना चाहूंगा, वो ये बेटा ब्रेकफास्ट आप सुबह 7 बजे करते हो, लंच आप दोपहर में 2 बजे करते हो, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपने जैसे 10 या 11 बजे करीब कुछ खा लिया, ब्रेकफास्ट कर चुके हो 7 बजे, लंच करोगे 1 या 2 बजे, आपने 10 या 11 बजे कुछ खा लिया, तो बेटा उसे जो हम कहते हैं ब्रेकफास्ट और लंच से बना, दैट इज ब्रंच। ब्रेकफास्ट और लंच से जो बना उसे हम कहते हैं ब्रंच। तो यहां से BR लिया गया और यहां से UNCH, तो ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच से मिलकर बना ब्रंच। क्लियर हुआ? और लंच आपने किया 1 या 2 बजे और डिनर आप कर रहे हो रात को 7 या 8 बजे, बीच में बैठकर आपने 4, 5, 6 बजे कुछ चाय वाय पी ली, कुछ स्नैक्स खा लिए, तो बेटा उसे कहते हैं सपर। उसे हम क्या कहते हैं? सपर। इसमें डबल एन आता है तो इसमें डबल पी आता है, ये सुपर नहीं है, इट इज नॉट सुपर, सुपर में सिंगल पी होता है, ये सपर। तो बेटा हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर है, हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि जब हम ये दिन के खाने लिखते हैं तो इससे मॉर्निंग, इससे आफ्टरनून और इससे नाइट पता चलता है कि नहीं, तो टाइम इंक्लूडेड है कि नहीं भाई। अगर ब्रेकफास्ट बोल रहे हैं तो मॉर्निंग, तो क्या ब्रेकफास्ट रात को 8 बजे कर सकते हो, या डिनर सुबह सुबह कर सकते हो डिनर? नहीं। अगर सुबह आप कुछ भी खा रहे हो तो वो अपने आप में ब्रेकफास्ट है, और रात को कुछ भी खाकर सो रहे हो वो अपने आप में डिनर है। समझ रहे बात को? खाओ आप चुप चाहे कुछ भी, तो टाइम इनके अंदर इंक्लूडेड है, टाइम इनके अंदर इंक्लूडेड है। तो जब टाइम इनमें इंक्लूडेड है तो इनके साथ आप AM या इनके साथ PM का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहता है इनके साथ आप AM और PM का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई क्यों AM PM का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो इस AM और PM को भी समझते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दें बेटा। हाँ देखो बेटा एरर समझा रहा हूं, सभी ध्यान दीजिए। विपिन कुमार बेटा ध्यान दो, मैं एरर समझा रहा हूं। देखो अब ये AM PM क्या होता है, अब इसको समझें बेटा। ये जो हम AM लिखते हैं टाइम के साथ, ये एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी तरह से एक लैटिन लैंग्वेज है। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब होता है एंटेमेरिडियम, इसका मतलब होता है एंटेमेरिडियम। अब एंटेमेरिडियम तो लैटिन लैंग्वेज में हुआ, एंटेमेरिडियम तो लैटिन लैंग्वेज में हुआ, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है, एंटे का मतलब होता है इंग्लिश में बिफोर, और मेरिडियम का मतलब होता है नून, मतलब बिफोर नून। नून मतलब 12 बजे से पहले। और बेटा बात करते हैं, अगर हम बात करें PM की, अगर हम बात करें PM की, हाँ देख रहा हूं मैं आपके कमेंट्स भी। नहीं बेटा रवि देखो यही तो हम गलती पर हैं, हम यही तो गलती पर हैं। रवि बेटा आपका रवि द प्रिंस ऑफ पटना, ये जो प्रोफाइल में नाम डला हुआ है, बेटा मुझे से एक बात का जवाब दे, क्या डिनर सुबह के समय कर सकते हो? रवि बेटा आपसे सवाल, चलो सभी से, क्या डिनर हम सुबह 7 बजे कर सकते हैं? सुबह 7-8 बजे डिनर कर सकते हैं? सभी जवाब दें यस और नो में, मैं पता करना चाहता हूं क्या आप डिनर सुबह 7 या 8 बजे कर सकते हो? जल्दी
तो ये जो पीएम है इसका फुल फॉर्म होगा दैट इज पोस्ट मेरिडियम। ये पोस्ट मेरिडियम, तो बेटा पोस्ट मेरिडियम को अगर मैं हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ये तो लैटिन लैंग्वेज है, तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, और मेरिडियम का मतलब क्या हो जाएगा, नून। मेरिडियम का मतलब क्या हो जाएगा, नून। तो भाई ये हो गया मेरिडियम। अब नून क्या होता है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम योर साइड टू मी कि अब बात आता है कि नून क्या होता है। तो बेटा नून होता है दोपहर के 12 बजे का समय। बेटा नून क्या होता है, दोपहर के 12 बजे का समय। तो अब समझ लें कि दोपहर के 12 बजे से, ये तो हुआ नून, दोपहर के 12 बजे से पहले, तो बेटा बिफोर नून, तो दोपहर के 12 बजे से पहले की बात करोगे तो बेटा AM होगा कि नहीं, एंटे मेरिडियम बिफोर नून। और दोपहर के 12 बजे के बाद की बात करोगे, दोपहर के 12 बजे की बात करोगे, के बाद की बात करोगे तो बेटा वो क्या होगा, वो PM हो जाएगा, पोस्ट मेरिडियम, तो मतलब आफ्टरनून। तो AM और PM के अंदर AM और PM से हम टाइम इंडिकेट करते हैं। तो बेटा अगर ये समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा, इनके अंदर भी टाइम अपने आप में इंक्लूडेड होता है। तो देखो आया ना, देखो आपका रिप्लाई नो आया। तो बस यही, अगर हम डिनर सुबह 7 या 8 बजे नहीं कर सकते तो ऐसे ब्रेकफास्ट भी रात को सोते समय हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, उसे हम डिनर कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बेटा यही, इन जो हमारे दिन के खाने होते हैं इनके अंदर टाइम इंक्लूडेड होता है, और जब इनके अंदर टाइम इंक्लूडेड है तो इनके साथ AM और PM लगाना गलत हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई है बच्चे तो आ जाओ इसमें। अगर बात समझ में आ गई है तो बेटा अगर हमने ब्रेकफास्ट बोला तो इसके अंदर जो मॉर्निंग है, इसके अंदर जो मॉर्निंग है वो इंक्लूडेड है। और अगर हमने एंटेमेरिडियम बोला तो बेटा ये भी तो बिफोर नून का मतलब मॉर्निंग, तो इसके अंदर भी तो मॉर्निंग इंक्लूडेड है। तो बेटा इसके अंदर भी मॉर्निंग इंक्लूडेड है, तो मॉर्निंग और मॉर्निंग 2 बार आ गया, मॉर्निंग और मॉर्निंग 2 बार आया तो बेटा क्या हुआ, दैट इज सुपरफ्लुअस। ये क्या हुआ, सुपरफ्लुअस। तो यहां पर आपको AM हटाना पड़ेगा, या तो अब इसको ठीक करने का तरीका, बेटा या तो आप 7 AM कर दो, सॉरी AM तो हटा नहीं है, या तो आप इसे डायरेक्ट 7 लिख दो एट 7 फुल स्टॉप, या तो इतना करके छोड़ दो, और या फिर एट 7 o'clock, या फिर 7 o'clock, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल कर लो। तो यहां पर इस पॉइंट में, इस पोर्शन में C में एरर है, एट 7 कर दो, इतना करके छोड़ दो, या तो एट 7 कर दो या एट 7 o'clock। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एरर भी क्लियर हुआ होगा, और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि सुपरफ्लुअस क्या होता है। जल्दी बताओ, सभी का रिप्लाई कर रहा हूं, सभी के रिप्लाई का वेट कर रहा हूं कि आप मुझे जल्दी से बता दो कि ये सुपरफ्लुअस क्या होता है, क्लियर हुआ कि नहीं। यस और नो में रिप्लाई करें सभी। पूजा कुमार बेटा थैंक यू। ये हैंड राइटिंग बस क्या कहते हैं, आप जैसे बच्चों की तारीफ मिलती है तो इस वजह से अपने आप अच्छी हो जाती है। हाँ जी थैंक यू शुभम बेटा, क्लियर है बेटा। फिर पूजा कुमार एट लगाना पड़ेगा, खाली 7 नहीं बोल पाओगे, एट भी लगाना पड़ेगा। एट से टाइम इंडिकेट करते हैं। यस सर, दैट्स इट, दैट्स द स्पिरिट। कितनी नाइस ऑडियंस है मेरे पास, दैट्स ग्रेट, सबका रिप्लाई आया बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, अब अगर आपको सुपरफ्लुअस क्लियर हो गया तो अब आ जाओ इस पर। ये रहा सुपरफ्लुअस। अब ये जो टॉपिक है ये सुपरफ्लुअस है, अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला एरर आता है, हियर इट इज। इस सेंटेंस में अब मुझे एरर बताइए। तो देखो एग्जाम, ये जो मैं क्वेश्चंस, मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये 10 क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अब एज ए स्टूडेंट हमें पता नहीं होता कि
सुपरफ्लुअस क्या होता है। जब हमें यह नहीं पता सुपरफ्लुअस क्या होता है और एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड अगर एरर आ जाए तो हमारा दिमाग चकरा जाता है कि यार अब एरर क्या ढूंढे, क्या कहें। तो इसके अंदर सुपरफ्लुअस से एरर है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, जल्दी से आप बता दीजिए इसमें एरर क्या है। अमेरिका सपोर्ट टू द टेररिस्ट अमेरिका सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। नाउ अगर आपको लगता है इस सेक्शन में एरर है तो बेटा ए पर टिक कीजिए। इफ यू थिंक देर इज एन एरर इन दिस सेक्शन सो आप बी पर टिक कीजिए। एंड इफ यू थिंक देर इज एन एरर इन दिस सेक्शन तो सी पर टिक कीजिए। बट व्हेन यू थिंक देर इज नो एरर, सेंटेंस इज एरर फ्री, सो इन दिस केस जस्ट पुट ऑन टिक ऑन डी। Now let me know which section do you feel has an error. Now let me know which section do you feel has an error. तो रवि का रिप्लाई आ रहा है। बेटा रवि द प्रिंस ऑफ पटना। बेटा कॉपी पेस्ट मत मार बेटा, और बच्चे को भी मुझे देखने दे, मुझे और बच्चों के भी कमेंट्स देखने दे। मेरे बच्चे मैं देख पा रहा हूं। आकाश कुमार, देशवासी, रवि रंजन, अदिति कुमारी, चंद्रभूषण कुमार, संजीव कुमार। हाँ, अब एक चीज, जब भी मैं एरर दूं आप ये भी जरूर बताइएगा, कि एबीसीडी के अलावा एरर जो है वो मतलब एरर जो किस सेक्शन में है ये तो आप एबीसीडी करके बता दोगे, लेकिन ये भी बताना कि एरर कैसे ठीक किया जा सकता है, आगे से ये भी बताना। अभी मैं बता देता हूं। तो देखो, अमेरिका का जो सपोर्ट है, जो टेररिस्ट ऑफ इंडिया के आतंकवादियों के लिए जो अमेरिका का सपोर्ट है, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, कि उसको यूनिवर्सली मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबको उसकी मतलब निंदा करनी चाहिए। सबको जो है अमेरिका को क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। तो यहां पर कंडेम का मतलब है निंदा करना। कंडेम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? निंदा करना। निद्रा करना नहीं है ये, है ना, कभी सोने की बात सोचो, निंदा करना, ठीक है। तो शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल। तो जब उसने यूनिवर्सली बोल ही दिया बेटा, यूनिवर्सली बोलकर वो पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, यूनिवर्सली बोलकर पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर ली तो बात सभी की आ ही गई। और जब बात यूनिवर्सली बोलकर उसने सभी की बात को इंक्लूड कर लिया, तो भाई फिर बाय ऑल बोलने की जरूरत क्या है? इस बाय ऑल का सेंस यूनिवर्सली में इंक्लूडेड है कि नहीं? इस यूनिवर्सली के अंदर बाय ऑल का सेंस इंक्लूडेड है कि नहीं? बिल्कुल इंक्लूडेड है। तो जब इंक्लूडेड है तो फिर इसके साथ आप बाय ऑल लगाओगे तो दोनों का तो मीनिंग सेम है। तो अब या तो यूनिवर्सली हटा दो और या फिर बाय ऑल, दोनों में से एक हटा दो। या तो यूनिवर्सली हटाओ या फिर बाय ऑल हटाओ, दोनों में से एक हटा दो। ईदर पुट दिस वन और पुट दिस वन। वैसे प्रेफरेंस की बात करूं, हट तो दोनों में से कोई भी सकता है बेटा, फिर समझ लो, या तो यूनिवर्सली को रिमूव कर दीजिए या फिर बाय ऑल को रिमूव कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दीजिए। फिर भी अगर प्रेफरेंस लिया जाए तो आप बाय ऑल को ही हटाइएगा। यूनिवर्सली अपने आप में कंप्लीट वर्ड है जहां पर वो सभी की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया। किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। अगर किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर की ओर। रीड द सेंटेंस। बेटा अगर आप यहां तक आए हो, वैसे तो आपने एग्जाम बाबा को क्या कहते हैं लाइक कर दिया होगा, लेकिन अब आए हो तो बेटा लाइक का तो एक बटन बनता ही है, और बाकी शेयर और कर लो, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो। और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सबको बताओ कि एग्जाम बाबा पर अब रेगुलर 10 से 11 क्लास है। मुखर्जी नगर दिल्ली से ली जा रही है क्लासेस। तो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फ्रेंडनियों को, दोस्त या दोस्तनियों को अपना इसे रिकमेंड कीजिए, ठीक है ना बेटा? चलो समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने ज़बरदस्त एसएमएस करते हैं। रवि रंजन, दीपशिखा,
नीतू कुमारी, सौरभ कुमार, खुशबू कुमारी, राहुल कुमार, विपुल सिंह। आ जाइए बेटा, आ जाइए जल्दी से। तो इसे देख लें तो आप एरर को, माई ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, इफ आई हैड सफिशिएंट एनफ मनी टू पे द फी, कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि क्या, यहां पे इफ का मतलब अगर नहीं है, यहां इफ का मतलब अगर नहीं है, यहां इफ का मतलब क्या है, समझ रहे बेटा? यहां पे इफ का मतलब क्या है, यहां इफ का मतलब अगर नहीं है। इफ का मतलब अगर तब होता जब कंडीशनल सेंटेंस होता। तो आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो ये नरेशन से रिलेटेड है। ये अगर आप पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो ये नरेशन से रिलेटेड सेंटेंस है, और नरेशन से रिलेटेड सेंटेंस है, और उसके अंदर भी इंटेरोगेटिव सेक्शन का सेंटेंस है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेक्शन का सेंटेंस है जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को इफ या वेदर में चेंज करते हैं। तो ये जो इफ है इसका मतलब क्या है, इस इफ की जगह हम वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस इफ की जगह वेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस इफ का मतलब क्या है, अगर नहीं है। ठीक है, फिर पढ़ता हूं, माई ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने मुझसे पूछा, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि क्या आई हैड सफिशिएंट या एनफ मनी, क्या मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं, किस चीज के लिए, एनफ पैसे हैं, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, कितने, टू पे द फीस, कि फीस देने के लायक पैसे हैं या नहीं। ये मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास पैसे, फीस देने लायक पैसे हैं। तो इसमें एरर क्या हुआ बेटा, जो मनी है, तो मनी एक नाउन है। अब नाउन को डिफाइन करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है, कितनी मनी। हमने पूछा नाउन को डिफाइन करने के लिए हाउ मच मनी, हमने पूछा हाउ मच मनी, कितने पैसे, हाउ मच मनी कितने पैसे। तो अब आंसर या तो आप सफिशिएंट में दे दो या फिर एनफ में। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर आ गए, ये भी एक आंसर आ गया, ये भी एक आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? मैं अगर पूछूं हाउ मच मनी, कितने पैसे, तो मैं पूछूं अगर हाउ मच मनी, कितने पैसे, तो आप बोलोगे भाई ये एनफ मनी, या बोलोगे सफिशिएंट मनी। तो मतलब एक क्वेश्चन के दो आंसर आ गए। तो जब एक क्वेश्चन का एक आंसर बन सकता है तो दूसरा लिखने की क्यों जरूरत है? समझ में आया? तो यही सुपरफ्लूअस हो गया कि जब हमने पूछा हाउ मच या हाउ मेनी। बाकी एक बात बताऊं, हाउ मच और हाउ मेनी का जो आंसर आता है वो आंसर डिटरमिनर कहलाता है। तो यहां पर जो एरर आया वो किस में आया, डिटरमिनर में। यहां जो एरर आया वो एरर आया डिटरमिनर में। तो आप या तो सफिशिएंट यूज कर लीजिए या फिर एनफ, दोनों ठीक है। ईदर यूज एनफ और यूज सफिशिएंट, बोथ कन्वे द सेम सेंस। बट अब हमने हाउ मच से क्वेश्चन पुट किया, हाउ मच से क्वेश्चन पुट करने पर या तो आप एनफ आंसर में ले लो या फिर सफिशिएंट आंसर में ले लो। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर एक ही सेंटेंस में, एक क्वेश्चन के दो आंसर एक ही सेंटेंस में, तो सुपरफ्लूअस हो गया। मनी को डिफाइन करने के लिए एनफ भी लगाया, सफिशिएंट भी लगाया, तो इसलिए यहां पर सफिशिएंट या एनफ दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों डिटरमिनर होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। दीक्षा, सफिशिएंट एनफ दोनों ही नहीं होगा। अरे दोनों में से एक तो होगा दीक्षा बेटा, दोनों में से तो एक होगा। रणधीर कुमार, रानी कुमारी, तो देखो तुम्हारे सबके जो रिप्लाई आ रहे हैं, आपके जो रिप्लाई आ रहे हैं उस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि मैंने जो रिप्लाई किया वो अपने आप में कंप्लीट आंसर है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बता सकता हूं। बाकी कॉन्सेप्ट अपने आप में कंप्लीट है। तो इसका जो एरर होगा, इसमें जो एरर होगा बी सेक्शन में, या तो आप सफिशिएंट लगाएं या एनफ लगाएं, दोनों में से कोई भी लगा लें। ठीक है बेटा, कोई भी लग सकता है। अब अगला लेते हैं। Here it is. The teacher forbade the boys and girls not to stage a walkout. Next is हाँ जी, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बहुत बढ़िया, दैट्स इट। देखो सभी को समझ में आ गया, ग्रेट ग्रेट। रवि का रिप्लाई आया। बेटा रवि, इतने कॉपी पेस्ट मत मारा कर मेरे बच्चे, इतने कॉपी पेस्ट मत मार। हाँ जी, रवि द प्रिंस ऑफ पटना, राजकुमार, चंद्रभूषण, दीक्षा सिन्हा, शुभम कृष्णा, मनीषा कुमारी, विपुल सिंह,
द गर्ल्स। तो बेटा इसमें यह भी बताओ कि गलती क्या है, सेंटेंस में एरर क्या है, सेंटेंस में एरर क्या है। देखो कई बच्चों ने बताया, सौरभ कुमार गुप्ता, राहुल कुमार, खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी। अरे बेटा यहां तक आते हो तो एक लाइक तो बनता ही है, यहां तक आते हो एक लाइक तो बनता ही है। हाँ जी बिल्कुल, शुभम कुमार कृष्णा, बिल्कुल ठीक। तो बेटा यहां पर क्या हुआ, बेटा एक वर्ड है हमारा फोरबिड। फोरबिड का मतलब होता है मना करना। फोरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। इसका मतलब क्या हुआ, मना करना। तो मना करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फोरबेड और थर्ड फॉर्म होगी फोरबिडन। फोरबिड, फोरबेड, फोरबिडन। तो इसका मतलब अपने आप में है मना करना। तो इसके अंदर नोट का सेंस ऑलरेडी है, इसीलिए जैसे फोरबिड जो वर्ड है, फोरबिड हुआ, अनलेस हुआ, अनलेस हुआ, अनटिल हुआ, अनलेस, अनटिल हुआ। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कि जो इनके अंदर जो नोट इंक्लूडेड होता है, इनके अंदर ऑलरेडी नोट इंक्लूडेड होता है, तो इनके साथ आप कभी भी नोट का यूज न कीजिएगा, क्योंकि कर लोगे तो इनके अंदर भी ना का सेंस है और इसके अंदर भी ना का सेंस है, तो ये दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर सुपरफ्लुअस हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो अब हमें इनके साथ नोट का इस्तेमाल नहीं करना। तो बेटा ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म फोरबेड है, तो इसका अपने आप में मीनिंग है मना करना, कि जो टीचर है उसने मना किया बॉयज को और गर्ल्स को। तो बॉयज और गर्ल्स को मना जब कर ही दिया, बॉयज और गर्ल्स को मना कर ही दिया, तो यहां नोट की कोई जरूरत है ही नहीं, यहां नोट की कोई जरूरत है ही नहीं। तो आंसर जो होगा वो हमारा बी सेक्शन में होगा, नोट नहीं आएगा। द टीचर फोरबेड द बॉयज एंड गर्ल्स नोट टू स्टेज वॉकआउट। तो यहां पर फोरबेड आने की वजह से यहां बिकॉज ऑफ फोरबेड नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, ये तो बहुत ही आसान था। तो ये इस टाइप के एरर्स आते हैं। तो इस टाइप के एरर्स कहां से आते हैं, इस एरर को हम क्या कहेंगे, सुपरफ्लुअस। इस एरर को हम क्या कहेंगे, दैट इज सुपरफ्लुअस। ठीक है, अब अगला एरर आपके सामने है, हियर वी गो। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून। तो अब यहां पर क्या कहता है कि सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। अगर आपको लगता है नो एरर तो ये डी, ई सेक्शन। अब इसमें बताइए कहां एरर है। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ, रवि का रिप्लाई आया। ये भी बताया करो कि क्या क्या सही किया जा सकता है। बेटा सेंटेंस में किस जगह एरर है वो आप ए बी सी डी ई करके बता सकते हैं, लेकिन एरर क्या है ये भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। एरर क्या है ये भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। आप मुझे ये बताओ ये सही कैसे होगा। अगर गलत है तो गलत है, लेकिन बेटा सही कैसे हो सकता है। गलत तो गलत है, अब इसे सही कैसे करें। हाउ कैन वी करेक्ट इट, हाउ कैन वी करेक्ट इट। हाँ राहुल कुमार, दैट्स इट। तो देखो बेटा इसके अंदर जो हमारा एरर है, बेटा इसमें जो एरर है मैं आपको समझा दूं। इसमें ए में ही एरर है, बेटर की जगह पर गुड यूज होगा, बेटर की जगह पर गुड। अब ऐसा हुआ क्यों, अब बात है अगर बेटर की जगह पर गुड किया तो ऐसा क्यों किया, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें
पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेटा दो वर्ड हैं, एक तो कंपैरेटिवली और एक रिलेटिवली। तो इनका अपने आप में जो सेंस होता है, इनका अपने आप में सेंस होता है के मुकाबले, इनका अपने आप में सेंस होता है के मुकाबले। मतलब वो ये कहना चाहता है कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली बोलकर कहना चाहता है किसी का किसी से कंपेयर है, किसी की किसी से तुलना की गई है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम आंका गया है, किसी को ज़्यादा अच्छा, किसी को कम अच्छा, किसी को ज़्यादा बुरा तो किसी को कम बुरा बता रहा है। ठीक है, कंपैरिजन आ गया। बेटा एक वर्ड और है जिसे हम कहते हैं देन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो देन है वो कंजंक्शन है, और इसका मतलब भी होता है के मुकाबले, के मुकाबले। अब पॉइंट ये है के मुकाबले, ये जो हैं ये तीनों वर्ड ये कब यूज होते हैं? कंपैरिजन में। ये कब यूज होते हैं? कंपैरिजन में। जब हम किसी की तुलना करते हैं, ये कंपैरिजन में इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी की तुलना करते हैं। तो मतलब इनका और इसका मीनिंग सेम है, तो इनका मीनिंग इसका मीनिंग सेम है। तो अब हमने अगर एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा एक सेंटेंस लिया मैंने कि माई स्कूटी इज कंपैरेटिवली faster than my bike। ठीक है, तो देन माई बाइक। अब यहां पर जो बात कर रहे हैं, हमने यहां पे देखा कि भाई रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और देन, तो इससे पता चला कंपैरेटिवली और देन से पता चला कि सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है, सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है। तो अब इसके अंदर एक एरर है, वो क्या एरर है? अब एक बात को समझते हैं, इस बात को और ऐसे भी समझो, इस बात को ऐसे भी समझो। मैंने एक अलग से सेंटेंस लिखा, हमने लिखा कि राम इज बेटर देन सुमित। सुमित इज, इसको हम ऑप्शनल रख लेते हैं, इज लिखा भी जा सकता है, नहीं भी, दोनों ठीक है। तो अब यहां पे हमने देखा कि जब कंपैरिजन किया जाता है, जब हमने कंपैरिजन किया तो हम क्या लगते हैं कि भाई इसका और सुमित जो है दोनों में कंपैरिजन है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल होता है। बेटा समझ लो, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन रखेंगे। तो बेटा यहां पर ये जो बेटर है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ देन आया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन इसका इस्तेमाल होगा। ये समझ लीजिए, जब भी आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इतना समझ में आ गया तो हमने यही बताया कि भाई जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का इस्तेमाल होगा। तो बेटा ये रहा कंपैरेटिव डिग्री, ये रहा कंपैरेटिव डिग्री, तो ये रहा कंपैरेटिव डिग्री और ये रहा देन। तो फिर इसके अंदर जो ये फास्टर है तो फास्टर भी तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब ये फास्टर भी तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो मतलब ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री। तो बेटा एक ही सेंटेंस में एक ही बात को बताने के लिए दो कंपैरेटिव डिग्री कैसे आ सकती हैं? ठीक है, तो अब इसको दो तरीके से समझ लो। तो अब इसको ठीक करते हैं अभी। तो अब इसको ऐसे समझ लो, सेंटेंस में एरर को ऐसे समझें कि जब भी आप कंपैरेटिवली लगाओगे और जब भी आप रिलेटिवली लगाओगे, जब भी कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी कंपैरेटिवली या रिलेटिवली का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेटा अगर ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई है तो ज़रा देखिए यहाँ पर ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री। तो इस फास्टर की जगह पर हमें फास्ट करना होगा, इस फास्टर की जगह पर फास्ट करना होगा। वैसे कंपैरेटिवली भी हटा सकते हो भाई, या तो कंपैरेटिवली हटा दो तो फास्टर ठीक है, कंपैरेटिवली हटा दो तो क्या बनेगा? माई स्कूटी इज फास्टर देन माई बाइक, ऐसे भी हो सकता है।
तो या तो कंपैरेटिवली हटा दो या फास्टर हटा दो। लेकिन अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो बेटा हम कंपैरेटिवली आने पर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। बाकी चाहे इसे आप फास्ट कर दो चाहे कंपैरेटिवली हटा दो, दोनों में से एक का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा तो कंपैरेटिवली के बाद आपको पॉजिटिव डिग्री फास्ट लिखना पड़ेगा। यह बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं। ये पूरा पोर्शन, ये पूरा सेक्शन क्लियर हो चुका होगा कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री लगाओ, कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री। ये बात समझ में आ गई है तो आ जाओ इसमें, आ जाइए इसमें। तो क्या कहता है, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर। तो यहां पर इसने कंपैरेटिवली लगाया तो ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, और बेटर जो है ये गुड का भी, ये भी कंपैरेटिव डिग्री। ये तो 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आ गया, ठीक है, 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आ गया। तो भाई 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आया तो गड़बड़ हो गया। अब या तो आप रिलेटिवली हटा दो, सॉरी कंपैरेटिवली, या तो आप ये कंपैरेटिवली हटा दो कि द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर। तो ये तो गलत है, कंपैरेटिवली हटा लो द पेशेंट इज बेटर, या तो ऐसे बोलो, और या फिर इस बेटर की जगह पर आप गुड कर दीजिए, इस बेटर की जगह पर आप गुड कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगी। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड टुडे, कि पहले के मुकाबले अब वो ज्यादा अच्छा है। एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है दैट ही विल रिकवर सून, कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर ने कहा। ये किसने कहा? ये डॉक्टर ने। बेटा पूरे का पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। पॉइंट नंबर 4 क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पॉइंट नंबर 4 क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री। सेंटेंस में जो एरर है उस एरर को कहते हैं सुपरफ्लुअस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो प्लीज रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, सभी के समझ में आ गया? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी बेटा, दैट्स ग्रेट। निधि, विपुल, रवि, पूजा, शुभम, निधि गुप्ता, शशि शेखर, खुशबू, सत्यम। चलो जल्दी से बता दो। रजनी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड वट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। जल्दी रिप्लाई बताओ, जल्दी रिप्लाई बताओ। रिप्लाई कीजिए। रजनी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड वट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब इसमें जो है ना, इसमें जो एरर है वो समझे। इसमें जो एरर है उसे समझते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं आई एम गोइंग टू, सिर्फ इतना करके छोड़ दूं, तो ये इनकम्प्लीट है। ये क्या हो जाएगा? ये इनकम्प्लीट होगा, ये एरर इनकम्प्लीट होगा। नाउ लेट मी नो। तो देखो, तो मैं क्या बता रहा हूं, गो के साथ, कहता है गो के साथ टू हम तभी लगाते हैं जब उसके बाद एग्जैक्ट डेस्टिनेशन देना हो। समझ लो, टू आप तभी लगाएंगे जब उसके बाद कोई एग्जैक्ट डेस्टिनेशन हो। तो अगर टू लगा रहे हैं तो उसके बाद एक डेस्टिनेशन होना जरूरी है, तभी आप टू लगा पाएंगे। अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो टू गलत हो जाएगा। तो बेटा, तो यहां पर या तो टू मत लगाओ, और अगर लगा रहे हो तो ये आपको डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, ये आपको डेस्टिनेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टू लगा दिया और डेस्टिनेशन नहीं दिया तो वो इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो सेंटेंस गलत है, ये ठीक होगा। क्लियर हो गया होगा? अगर ये क्लियर हो गया तो अब आ जाओ एरर पर, अब आ जाओ एरर पर। तो एरर समझिए,
तो एरर के अंदर यहां पर यही है। रजनी आस्क्ड मी पोलाइटली, रजनी ने मुझसे बड़ी विनम्रता से पूछा वेयर आई वॉज गोइंग टू। तो अब यहां पे टू के बाद कोई डेस्टिनेशन है, कोई डेस्टिनेशन है नहीं, क्योंकि यहां पे तो कंजंक्शन ले लिया, तो कोई डेस्टिनेशन नहीं लिया। तो एरर बी में हुआ। तो बी में ये हुआ कि गोइंग के साथ जो टू है ये बेवजह आया, ये अनावश्यक है, मोर देन रिक्वायर्ड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से टू हटाना पड़ेगा, यहां से टू हटाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी रिप्लाई कीजिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं कि टू क्यों हटा? क्योंकि इसके बाद डेस्टिनेशन नहीं है। टू लगाओगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कहां जा रहे हो। टू लगाओगे तो ये लिखना पड़ेगा कहां जा रहे हो। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी 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 क्लियर करें। ये समझ में आया कि नहीं कि टू हट जाएगा यहां से। अगला लेते हैं, वो बताओ क्लियर है कि नहीं, फिर इसका रिप्लाई करें। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द बॉयज कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, मैं देखना चाहता हूं आपका रिप्लाई। हाँ, शाबाश बेटा, सभी को क्लियर है, दैट्स इट। आकाश कुमार देशवानी, सर इसमें सुपरफ्लुअस एरर कहाँ है? बेटा उसमें सुपर मोर देन रिक्वायर्ड जो होगा, आकाश कुमार देशवासी, दे बेटा उसमें जो एरर है वो टू, मोर देन रिक्वायर्ड है, जरूरत से अधिक। जब कोई चीज जरूरत से अधिक है वो सुपरफ्लुअस है, समझ रहे बेटा? जब कोई चीज जरूरत, मोर देन रिक्वायर्ड, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से, अनावश्यक। जो चीज जरूरत से अधिक है वो सुपरफ्लुअस है। तो टू वहां पर जरूरत से अधिक था इसलिए सुपरफ्लुअस था। ठीक है बेटा? हाँ, शशि शेखर का रिप्लाई बहुत बढ़िया, रवि का रिप्लाई अच्छा है। हाँ चलो, तो देखो अब इसमें क्या एरर है मैं बता दूं। द रीजन वाई, बेटा द रीजन वाई आया कि वह द रीजन वाई कि क्यों मोस्ट ऑफ द बॉयज कमिट क्राइम, कि ज्यादातर जो लड़के हैं वो क्राइम जो कमिट करते हैं, तो उसका रीजन जो है वो रीजन ये है कि बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, कि उनकी एजुकेशन उन्हें ढंग से नहीं मिली है, उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया, इस वजह से वो मतलब क्राइम को कमिट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें एरर क्या हुआ? तो एरर ये हुआ कि आपको यहां से बिकॉज हटाना पड़ेगा। एरर क्या हुआ कि यहां से बिकॉज हटाना पड़ेगा। तो रीजन, तो बेटा ये इस बात का रीजन भी तो यही है, द रीजन वाई और बेटा बिकॉज, इन दोनों का ही इस्तेमाल हम रीजन बताने के लिए करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, कहता है द रीजन वाई और बिकॉज, इन दोनों का ही इस्तेमाल, इस फ्रेज का और इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रीजन बताने के लिए। तो जब रीजन बताना हो या तो बिकॉज का इस्तेमाल कर लो या द रीजन वाई का। अब आप दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे यही हुआ कि द रीजन वाई से हमने रीजन ही बताया, इज, तो यहां से लेके यहां तक जो है, दे से लेकर यहां से लेके यहां तक, ये पूरा रीजन ही तो है, ये रीजन ही है तो है। तो जब द वाई लिख दिया, द रीजन वाई लिख दिया, तो बिकॉज की जरूरत नहीं है, तो यहां से बिकॉज हटाएंगे, सेंटेंस अपने आप में ठीक है। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द बॉयज कमिट क्राइम, जो रीजन है कि ज्यादातर लड़के जो क्राइम करते हैं वो यह है, क्या है कि दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। तो बिकॉज की जरूरत नहीं है, तो एक ही बात को दो बार बता दिया। ये मोर देन रिक्वायर्ड हुआ, जो चीज मोर देन रिक्वायर्ड है वही सुपरफ्लुअस है, जो चीज मोर देन रिक्वायर्ड है वही सुपरफ्लुअस है। नहीं, इसमें नहीं लगेगा रवि, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लेफ्ट और राइट का नहीं लगता, इसमें सेक्शन, इसमें लेफ्ट और राइट का नहीं लगता। लेफ्ट और राइट में दोनों जगह एक जैसे एरर होने चाहिए, और वो मतलब मैं बताऊंगा किसी से, जब कोई एग्जांपल आएगा उसमें समझाऊंगा मैं। इसमें नहीं लगेगा, इसमें बिकॉज हटेगा। तो द रीजन वाई आने पर बिकॉज नहीं लगता, ये समझ लो, द रीजन वाई आने पर बिकॉज नहीं लगता। अगला बस यही है कि द रीजन वाई आएगा तो बिकॉज मत लगाना, दैट्स इट, है ना, इस बात को समझे। अब अगला एरर ले लें।
दे स्टेड इन हरिद्वार फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम। जल्दी से एरर बताओ, जल्दी से एरर बताओ नंबर 7 में। दैट्स रोशनी गुप्ता। हाँ बेटा, हाँ रोशनी गुप्ता, आपकी बात का रिप्लाई है यस। हाँ जी बेटा, दैट्स ग्रेट, थैंक यू अक्षय कुमार। अच्छा रोशनी गुप्ता बेटा, यहां पर भी एंजॉय करो, वहां पर भी एंजॉय करो मेरी क्लास, ठीक है रोशनी, यहां पर भी एंजॉय करो, वहां पर भी एंजॉय करो। हाँ जी, रिप्लाई आ गया बच्चों का। बेटा एक छोटी सी बात, अब देखो इसमें एरर क्या है, दे स्टेड इन हरिद्वार, कि वो हरिद्वार में रुके, वो हरिद्वार में रुके फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए, एंड देन, और फिर उसके बाद दे रिटर्न होम, वो थोड़े से पीरियड के लिए, वो थोड़े से पीरियड के लिए हरिद्वार में रुके, थोड़े से पीरियड के लिए हरिद्वार में रुके और फिर घर आ गए। तो इसमें दो एरर है, एक तो सुपरफ्लुअस एरर है और एक प्रेपोजिशनल एरर है। तो पहले सुपरफ्लुअस समझा देता हूं, पहले सुपरफ्लुअस समझा देता हूं। बेटा पॉइंट इज, अगर हमने पीरियड बोल दिया तो देखो, अगर हमने पीरियड बोल दिया तो बेटा पीरियड का अपने आप में जो मीनिंग होता है दैट इज ड्यूरेशन। इसका अपने आप में मीनिंग क्या है? ड्यूरेशन। पीरियड का मतलब होता है एक ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है तो इन दोनों का एक सेम मीनिंग निकलता है, इन दोनों वर्ड्स का एक सेम मीनिंग निकलता है, दैट इज टाइम। क्योंकि पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन और इन दोनों का मतलब है टाइम। तो जब आपने पीरियड का इस्तेमाल कर लिया तो बेटा इस टाइम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो दे स्टेड इन हरिद्वार फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लिखोगे दे स्टेड इन हरिद्वार फॉर ए शॉर्ट पीरियड। फॉर ए शॉर्ट पीरियड अपने आप में कंप्लीट है कि दे स्टेड इन हरिद्वार फॉर ए शॉर्ट पीरियड, दैट्स इट। शॉर्ट पीरियड से आप समझ गए ना, पीरियड का मतलब कि टाइम की बात कर रहा है। जब आपको ये क्लियर हो गया कि वो टाइम की ही बात कर रहा है तो फिर टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीरियड के अंदर टाइम इंक्लूडेड है, क्योंकि पीरियड का मतलब ही टाइम है। समझ रहे बात को? पीरियड का मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब किसकी बात कर रहा है? ये टाइम की ड्यूरेशन की बात कर रहा है। जब टाइम की ड्यूरेशन की बात कर रहा है तो इसमें टाइम इंक्लूडेड है। जब इसमें टाइम इंक्लूडेड है तो अलग से टाइम क्यों लगाएंगे? यही मोर देन रिक्वायर्ड है, तो ये एरर हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट आता है, पीरियड या ड्यूरेशन के बाद टाइम मत लगाना, पीरियड और ड्यूरेशन के बाद टाइम का इस्तेमाल मत करना। क्लियर हो गया? पीरियड और ड्यूरेशन के बाद टाइम का इस्तेमाल मत करना। यह समझ में आ गया होगा सुपरफ्लुअस। एक चीज और बताता हूं, ये जो वर्ब है देखो, एक एरर और है वो समझे। स्टे का मतलब ठहरना, स्टे का मतलब ठहरना। किसी जगह पर जब हम ठहरते हैं तो थोड़े कम टाइम के लिए ही ठहरते हैं, ठीक है। तो स्टे के साथ जो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है ना, स्टे के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है, दैट इज एट। और चीजें फिक्स्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं, तो ये फिक्स्ड है, लेकिन ये जो फिक्स्ड है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। कोई भी चीज फिक्स्ड होती है उसमें एक सिचुएशन शामिल होती है, एक स्थिति होती है जो उस चीज को फिक्स्ड करती है। रटने से बात समझ में नहीं आएगी कि स्टे के साथ एट होता है, नहीं। यहां पर इस बात को वो इंडिकेट करता है कि स्टे जब छोटे टाइम के लिए बताता है रहने के लिए, तो जब किसी जगह पर हम थोड़े टाइम के लिए रहते हैं तो उस वक्त डायरेक्शन की बात होती है, और जब डायरेक्शन की बात होती है तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर स्टे एट होगा, तो यहां पर इसी वजह से इनकी जगह पर एट का इस्तेमाल कीजिए। दे स्टेड एट हरिद्वार, दे स्टेड एट हरिद्वार। ये प्रेपोजिशनल एरर था, तो इसमें दो एरर है। एग्जाम में एक ही आएगा, यहां मैंने दो दे दिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है, बस दैट्स इट। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, चलिए। हियर इट इज, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज, कहता है द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। देखिए अब जरा एरर बताइए इसमें, जल्दी एरर बताइए। हाँ रोशनी बिल्कुल सही कह रहे हो। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अच्छा अच्छा रोशनी, दोनों जगह आप एंजॉय कर रहे हो हैं?
दोनों जगह बहुत बढ़िया। चलो स्टडी को एंजॉय करना चाहिए, दैट्स ग्रेट। रोशनी लगे रहो बेटा, बच्चे लगा रहे। हाँ जी बेटा, देखे देखे। अब बेटा यहाँ तक आते हो एक लाइक तो बनता ही है बेटा, एक लाइक तो आ जाते हो तो एक लाइक तो दबाई दिया करो। चलो इसे समझा देता हूँ, मैं इसे समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो एरर होगा ना, मैं एरर पहले तो बता दूँ कि यहाँ पर इक्वली नहीं होगा, यहाँ इक्वली नहीं होगा, एरर है सी में, इक्वली नहीं होगा। अब रीज़न क्यों इक्वली क्यों नहीं होगा इसको हम यहाँ समझते हैं। भाई इक्वली क्यों नहीं होगा, देखिए भाई दो में से एक का इस्तेमाल कर लो। जो एज और एज होता है, एज और एज होता है वो इक्वालिटी को बताता है। तो मतलब एज और एज दो चीजों में इक्वालिटी बताएगा, मतलब समानता। इक्वालिटी बताने के लिए हम समानता बताने के लिए एज और एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम इज एज गुड एज श्याम। हम इज भी लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। कहता है राम इज एज गुड एज श्याम, तो यहां पर इस एज का मतलब है उतना, इस एज का मतलब है उतना, और इस एज का मतलब है जितना। इस एज का मतलब है उतना और इस एज का मतलब है जितना। कहता है राम इज एज गुड, राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। समझे, राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर इक्वली गुड, राम एंड श्याम आर इक्वली गुड। तो बेटा दोनों सेंटेंस में सिर्फ लिखने में ही तो फर्क है, बाकी इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम, और या मैं बोलूं राम और श्याम इक्वली गुड हैं, दोनों के अंदर जो गुडनेस है वो समान है। तो यार बात तो एक ही है, शब्दों का तरीका अलग हो गया, मीनिंग तो एक ही है। तो यहां एक बात आती है कि या तो एज और एज का इस्तेमाल करो या फिर इक्वली का इस्तेमाल करो। तो यहां बात आती है जब भी आप एज और एज लगाएंगे तो इसके साथ इक्वली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज और एज इक्वालिटी को, क्योंकि एज और एज इक्वालिटी को बताता है, तो आप ये कर नहीं पाओगे कि एज और एज के साथ इक्वली का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो यही। तो अब देखो द लास्ट प्रोजेक्ट, जो सबसे अंतिम प्रोजेक्ट था कंपनी का, वाज इक्वली, वो इक्वली एज सक्सेसफुल, उतना सक्सेसफुल। तो यहां पे इसका मतलब है उतना सक्सेसफुल था जितना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितना की पहला प्रोजेक्ट था। तो जब हमने एज और एज लगाकर लास्ट प्रोजेक्ट और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनको इक्वल बता दिया, एज और एज लगाकर लास्ट और फर्स्ट प्रोजेक्ट को जब इक्वल बता दिया, तो बेटा फिर इक्वली का कोई नीड नहीं रहा ना, फिर इक्वली का कोई नीड नहीं रहा। तो यहां से इक्वली हटाओ तो एरर हो जाएगा सी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अगला लेते हैं, जल्दी बताइए। 8 समझ में आ गया होगा। हाँ जी, रोशनी, रवि, अनुराग, दीपक अनुराग, दीपक, थैंक यू सो मच। अनुराग, दीपक, थैंक यू सो मच भाई। रोशनी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। हाँ जी, हाँ क्लियर हो गया। इसमें बताओ बेटर। राजन वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। राजन वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। नो एरर, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी एरर बताओ।
तो देखो बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पे देखो एक ही बात है कि राजन जानना चाहता था वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर। राजन जानना चाहता था कि वेदर, देखो अभी मैं वेदर बताता था ना, तो यहां पे इफ भी आ सकता है, यहां पर इफ भी आ सकता है ना। तो इफ भी आ सकता है, तो इनका मीनिंग है क्या। यहां पे इफ का मतलब जो लगेगा, अगर नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या, तो बेटा ये भी हमारा वही नरेशन का पॉइंट हो जाएगा, ये भी नरेशन से ही निकला है, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो कहता है राजन वांटेड टू नो, राजन जानना चाहता था कि क्या इट वाज द राइट एंड प्रॉपर। बेटा राइट और प्रॉपर एक ही चीज तो हुई, राइट और प्रॉपर एक ही चीज तो हुई। तो यहां पर आप राइट पर फुल स्टॉप लगा लो, एंड प्रॉपर हटा दो। भाई या तो राइट लग दो, मतलब राइट तक लिख लो, या तो राइट तक रख लो अपना सेक्शन और एंड प्रॉपर हटा लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि भाई एंड राइट हटाकर प्रॉपर लगा लो, दोनों में से एक। या तो आप एंड प्रॉपर हटा दो या राइट एंड हटा दो, दोनों में से एक हटा दो, क्योंकि राइट और प्रॉपर एक ही बात तो है क्योंकि राइट और प्रॉपर एक ही बात तो है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। बताइए 9 क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी लेट मी नो क्लियर है कि नहीं। छोटा सा पॉइंट था, राइट और प्रॉपर बिल्कुल ठीक है, सेम सेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट, आज के लिए लास्ट, आज के लिए लास्ट लेते हैं, ध्यान दें। रानी कुमारी, खुशबू, शशि, शशि शेखर, आकाश, रोशनी, गुप्ता, रवि रंजन, दीक्षा, दैट्स मनीषा कुमारी। यस सर बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, बच्चे आ जाओ, शाबाश। ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर। जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी बेटा, रीजन भी बताओ, रीजन भी बताओ इसके अंदर, बहुत जल्दी रीजन भी बताओ। रीजन कौन बताएगा, मैं जानना चाहता हूं, हु नोज द रीजन। आंसर क्या है बेटा, उतना ही जरूरी है कि ये आंसर क्यों है। बेटा आंसर क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है कि ये आंसर क्यों है। हाँ जी, हाँ तो बेटा बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। अच्छा बेटा जो भी है ये बताओ कि क्यों है, क्या है। तो आपको समझा देता हूं, छोटा सा पॉइंट देख लो। जब भी ईच आएगा, ईच के बाद समझे, ईच के बाद हम दी अदर का यूज करते हैं। ईच का मतलब है दी अदर। तो ईच वैसे दो के लिए भी लगता है, दो से अधिक के लिए भी, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ईच को, ईच दो के लिए भी, दो से अधिक के लिए भी। अगर ये टू की बात कर रहा है तो ईच कॉम्पिटिटर मतलब एक ये और एक ये, दो कॉम्पिटिटर हैं भाई, लूडो खेल रहे हैं या शतरंज खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं या शतरंज खेल रहे हैं। तो ईच की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक बंदा दूसरे को, एक बंदा दूसरे की बात कर रहा है। तो ईच के आने के बाद दी अदर का इस्तेमाल करते हैं, ईच आने के बाद दी अदर का इस्तेमाल करते हैं, वन अनदर का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो यहां पर ईच कॉम्पिटिटर के जो दोनों कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कोशिश किया अपना अपना बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर। तो वन अनदर का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक, मतलब ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे कॉम्पिटिटर दो की बात हो रही है, तो मतलब एक दूसरे को हराने का, तो एक ने दूसरे को हराने का। तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा तो अदर होगा ना, तो अदर मतलब दूसरा, दूसरे को हराने के लिए। तो यहां पर बात आ जाएगी ईच के साथ अदर। तो अब यहां पे सुपरफ्लुअस क्या हुआ, यहां पे कहता है जो ईच की बात कर रहा है, ईच और वन अनदर एक जगह पर जाकर सेम सेंटेंस देते हैं। कहां पर, कि जब ईच और वन अनदर जब दो से अधिक की बात करते हैं, जब दो से अधिक की बात करते हैं उस कंडीशन में। लेकिन यहां दो की बात कर रहे हैं, तो जब एक की बात कर रहा है तो एक की बात कर रहा है तो दूसरे को समझा रहा है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट यह आ जाएगा, ईच के आने के बाद दी अदर का इस्तेमाल होगा, ईच के आने के बाद वन अनदर
वन अनदर गलत होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए कि ईच के बाद वन अनदर गलत है, ईच के बाद दी अदर होगा। तो यहां पर वन अनदर की जगह पर दी तो दे ही रखा है, बस आपको अदर यूज करना है। तो सेंटेंस में होगा ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट दी अदर, कि दोनों कॉम्पिटिटर ने कोशिश किया एक दूसरे को हराने के लिए, ईच ने अदर को हराने के लिए। दैट्स इट। तो शशि शेखर, देख रहा हूं सभी के रिप्लाई। तो बेटा आज का सेशन यहीं तक है, आज का सेशन यहीं तक है, ठीक है। तो बेटा यहां पर आ गए हो तो बेटा ये शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वैसे तो कर ही रखा होगा, लेकिन फिर भी यहां पर आ गए हैं तो एक लाइक का बटन तो जमता ही है। कल मिलेंगे सेम टाइम, रोज मिलेंगे सेम टाइम 10 से 11, 10 से 11 रोज मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आप भी इंतजार कीजिएगा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। हाँ, थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू। हाँ जी, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।